और चंचल, क्या हालचाल? एग्जाम्स आ रहे हैं, कैसी तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स की? सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं हमारे। मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, समझ नहीं आ रहा है। यही मैं आज आपसे पूछने आई थी सर। आज हम इसी बात पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। एग्जाम टाइम आ गया है, बिल्कुल तैयारी नहीं की है, अब क्या करें? स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रेशियस टाइम पीरियड है और जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के। और उसके लिए हमने बच्चों के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अपने पास रखे हैं, तो हम उस पर गौर करेंगे कि अब बच्चों को किस तरह से मूव करना है। जनवरी आ गया है, बच्चों को बहुत प्रॉपर वे में, बहुत ध्यान से अपने टाइम को यूज करना। अगर उन्हें किसी भी तरह अच्छे मार्क्स लाने, किसी भी अच्छे मार्क्स तक उन्हें पहुंचना है, तो उनको बहुत प्रॉपर अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। कौन कौन से वो सारे पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके और भी प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हेल्प मिले इस वीडियो से तो इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी हेल्प ले सके। बहुत प्रॉपर वे आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से कम टाइम पीरियड जो रह गया है इसमें अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी को कर सके और अच्छे से अच्छे, जितने अच्छे आप मार्क्स ला सकें। चाहे आप 70% लाएं, चाहे 80%, चाहे बच्चे 90% लाएं, लेकिन इस वीडियो से आपको बेनिफिट जरूर होना चाहिए। 90 प्लस भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टाइम कम रह गया है, उसको उस वे में यूटिलाइज करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स बना सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कौन कौन से पॉइंट्स है डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स जो हमने नोट करे हैं, सिलेक्ट करे हैं, बच्चों की मेन प्रॉब्लम्स निकाली हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन बच्चों के दिमाग में आए जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। तो आते हैं अपने पॉइंट्स पे, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो बच्चों का सबसे जो कहते हैं ना बेसिक पॉइंट है कि क्या तैयारी हो पाएगी। तो सबसे पहले तो दिमाग में आता कि क्या अब तैयारी हो पाएगी या छोड़ दे बिल्कुल अब जिस हाल में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल हो पाएगी, बस उसे करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यह है, इस पे अभी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या तैयारी हो पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है तैयारी कैसे शुरू करें। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई शुरुआत कहां से करें, बिगनिंग कहां से करें। तो उसके लिए अभी डिस्कस करेंगे कहां से पढ़ें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से सैंपल पेपर से पढ़ें, क्या करें, कौन से नोट से पढ़ें। हाउ टू मैनेज टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, क्योंकि यही टाइम प्रैक्टिकल का भी है, प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं और इसी टाइम पे कुछ स्कूल्स में फेयरवेल्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ऑब्स्टेकल की तरह आपके सामने आएगी। शादी है और फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें, ये टाइम पीरियड आ गया है शादी और फंक्शंस का भी जो एग्जाम टाइम के आसपास होता है। फिर फेस्टिवल, होली वगैरह आ सकता है, तो वो एग्जाम टाइम में आता है जनरली। तो ये सारे टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ठंड का भी टाइम पीरियड है, बच्चे थोड़ा सा ठंड की वजह से अपने दिन को लेट स्टार्ट कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ा और भूल गए, एक हफ्ते बाद वही टॉपिक भूल गए जो बहुत ढंग से पढ़ा था, बहुत डिवोटेडली पढ़ा था, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो पढ़ा हुआ भूल जाना एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे पढ़ा हुआ आप याद रख सकते हैं, अपनी मेहनत को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाता है बच्चा तो कहता है जो पढ़ो वो भूल जाता हूं, तो मेहनत तो सारी वेस्ट हो रही है। तो उस मेहनत की वेस्टेज को कैसे हम बचा सकते हैं। अगर आपकी भूलने की प्रॉब्लम है तो जो तरीका बताऊंगा उससे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस करना क्या है, आपको उन तरीकों को फॉलो करना है। मैं एश्योरेंस देता हूं कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे विद फ्लाइंग मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो क्या तैयारी हो पाएगी, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि तैयारी बिल्कुल हो पाएगी। कैसे हो पाएगी भाई, साल के 365 दिन जो हम पढ़ते हैं, तो क्या पूरे 365 दिन पढ़ते हैं? कई दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है वो 2 घंटे या 3 घंटे डेली का होता है।
या कभी कभार एक ही घंटे हम पढ़ पाते हैं, कई ऐसे दिन होते हैं जिनमें नहीं पढ़ पाते, तो उस ओवरऑल पढ़ाई को अब कंसंट्रेट करने का टाइम आ गया। मतलब ये जो लास्ट का टाइम पीरियड बचा है, इसमें अब आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब आपको दिन में कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे या मिनिमम से मिनिमम 4 या 5 घंटे तो पढ़ना ही होगा, ताकि आप पीछे जो टाइम वेस्ट किया हुआ है उसको आप कवर अप कर सको। तो आप बिल्कुल इस कम टाइम में तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका, आपको अपनी पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो जो डेली का पूरे साल जो आप 1 घंटे या 2 घंटे आप डेली पढ़ते थे, अब उसकी बजाय मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्टूडेंट अगर 5 to 6 आवर्स की पढ़ाई डेली बना लेता है, ऐसा नहीं है कि 4 आवर्स करोगे या 3 आवर्स करोगे, बेनिफिट उससे भी होगा, लेकिन भाई जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना होगा, जितना प्रॉपर टाइम टेबल आप बना सकोगे। यानी कि अब आप अगर 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई के लिए डिसाइड करते हो डेली के, तो आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकोगे, प्रॉपर वे में तैयारी कर सकोगे। तो तैयारी हो सकती है बिल्कुल, ये हमारा पॉइंट यहां प्रूव होता है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या तैयारी हो पाएगी? बिल्कुल तैयारी हो सकती है, बस आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको पढ़ाई में लगाने ही लगाने। आते हैं अगले पॉइंट पे, तैयारी कैसे शुरू करें? भाई तैयारी कैसे शुरू करें? अब तो एक क्रिटिकल टाइम पीरियड जो रह गया है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया प्रॉपरली आप शुरू से लेक्चर ले रहे हो और प्रॉपर उस लेक्चर के बाद अपना असाइनमेंट या एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं, यहां पे आपको एक बहुत प्रिसाइज मेथड चुनना है। एक कहते हैं ना, उस पॉइंट पे स्ट्राइक करना है जहां से आपको रिजल्ट मिल सके। तो उस पॉइंट पे स्ट्राइक करना है जहां से रिजल्ट मिल सके। इसका मतलब ये है कि अब आपको उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझना है जिनके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा है। जैसे कि सबसे पहले आप सैंपल पेपर उठाइए। सैंपल पेपर में जो जो क्वेश्चंस शुरू से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी पब्लिशर का आप सैंपल पेपर ले सकते हैं। बस उसमें ये देखिए कि वो चैप्टर वाइज सैंपल पेपर हो और उसमें ये भी मेंशन हो कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है और किस किस ईयर में वो रिपीट हुआ है, प्लस उसके आंसर्स भी उसमें मौजूद हो, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि जिस तरह से आप उनके आंसर्स बना रहे हो वो सही है या नहीं है, कितने प्रॉपर है। तो तैयारी के लिए सबसे पहले आप सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अब आप क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। जाहिर सी बात है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी ही नहीं है। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करिए। शुरू के जो क्वेश्चंस होंगे, अब आपको वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको उसके सॉल्यूशन में मिल जाए, उसको उसी सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करिए। अगर आप उसका सॉल्यूशन उसमें से समझ पाते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन कर पाते हैं, तो आपको अपनी थ्योरी बुक में ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे क्वेश्चंस पे आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आइए, उनके आंसर्स को समझने की कोशिश करिए और उससे तैयारी शुरू करिए। जहां आपको ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन को समझने में, उसके आंसर को सॉर्ट आउट करने में, तब आप जाके उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी के टॉपिक को खोलिए और रीड करिए, या उससे रिलेटेड वीडियो को यूट्यूब पे देखने की कोशिश करिए। पर सबसे पहले क्वेश्चंस उठाइए। ये एक कह सकते हो कि जैसे रिवर्स वे में हम तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस का आंसर सॉर्ट आउट करेंगे सैंपल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, और जहां हमें प्रॉब्लम आती है तब जाके उससे रिलेटेड थ्योरी पे हम जाएंगे। तो तैयारी को ऐसे शुरू करना है कि हमें क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करना है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस ही आप पहले उठाएंगे और जहां आपको दिक्कत आती है आप तब जाके थ्योरी वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो क्वेश्चंस अगर आप डेली आप ये बना लीजिए कि आपको पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर सके, इतना मिनिमम, यानी ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस ओवरऑल
अपने तीनों चारों सब्जेक्ट्स के आपको करने हैं, जो भी आप कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ये मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट तरीका है इस वक्त तैयारी का। जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आए तभी उससे रिलेटेड थ्योरी पे आप जाइए। अगले पॉइंट पे आते हैं, कहां से पढ़ें। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप बुक को तो बिल्कुल लास्ट में उठाइए, बुक से तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर उठा लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि बच्चे जब थ्योरेटिकल बुक से पढ़ते हैं, मोटी किताब से पढ़ेंगे, तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, लेकिन रेलेवेंट पोर्शन आपको मिल पाएगा, काम का पोर्शन आपको मिल पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो बहुत लेंथी टाइम पीरियड उसमें लग जाए, तो सिंपल आप सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये एक बहुत प्रॉपर वे है मेरे हिसाब से तैयारी करने का। तो आप सैंपल पेपर से तैयारी किए, क्वेश्चन बैंक आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, प्लस क्वेश्चंस पे मेंशन हो कि वो किस किस ईयर में आया है और किस किस ईयर में रिपीट हुआ है, प्लस उसके आंसर्स भी हो और एक प्रॉपर आंसर उसमें डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, इस टाइप का सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप दिन में अच्छा, ये गलती ना करिएगा कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, ये तैयारी का बिल्कुल तरीका नहीं है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, यहां पे आपको कुछ समझाने वाली बात है। सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने उठाया अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ्स, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, जो भी है। तो अगर मान लीजिए सपोज आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो पहले हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जैसे आपका सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, पहला चैप्टर उठा लिया। पहले चैप्टर के हमने 10 क्वेश्चंस करे आज। अब हमें उसी चैप्टर पे अटके नहीं रहना है, हमें सीधा 10 क्वेश्चंस के बाद अगले चैप्टर के 10 क्वेश्चंस पे आ जाना है, या 5 क्वेश्चंस कर सके तो 5। यानी आपने जब तैयारी शुरू करनी है तो पहले दिन आपको कम से कम 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। पहले दिन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पहले चैप्टर के, फिर दूसरे चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ठीक है, तीसरे दिन जब आप थर्ड चैप्टर उठाएंगे तो पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर्स के आप 10-10 क्वेश्चन कम से कम कवर अप करें। अगर आपका टारगेट 30 क्वेश्चंस का है तो आप तीनों के 10-10 क्वेश्चन कवर करें। फोर्थ डे आप 5th चैप्टर उठा रहे हैं तो चारों चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर करें। यानी कि जब हम पहले दिन पहला चैप्टर कर रहे हैं, दूसरे दिन पहला प्लस दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा चैप्टर, तो इस तरह से अपनी तैयारी को करें। एक तो आपका हर चैप्टर से डेली टच बना रहेगा, आपके दिमाग से वॉश आउट नहीं होगा जो आपने पढ़ा है, तो एक रिकॉल हो जाएगा जो भी प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा है। अगर हम नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं और प्रीवियस नहीं पढ़ते हैं तो वो वॉश आउट हो सकता है हमारे दिमाग से। तो हमेशा याद रखिए कि आप नए चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ पुराने को उस दिन जरूर रिवाइज करिए। तो आपने पहले दिन पहला करा, दूसरे दिन पहला और दूसरा करा, तीसरे दिन पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते आपको डेली, भले ही आप पहले चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन ही रिवाइज करें, लेकिन करें जरूर। ये उस तरह से है जैसे आप अगर आज 5 लाख रुपए कमाने जा रहे हैं तो आपने जो पहले 1 लाख रुपए कमा चुके हो आप, उसे आप खुला छोड़ के तो जाओगे नहीं, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे क्योंकि वो आप कमा चुके हो। तो नया कमाना, आप कितना भी बड़ा कमाने जा रहे हो, पुराने कम कमाया हुआ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे वैसे आप सेव करते हो, उसे सिक्योर करते हो। तो ये बात समझ लीजिए, जो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो उसके लिए आप लापरवाह मत होइए, आप डेफिनेटली भूल जाएंगे 4 दिन बाद वो चैप्टर के क्वेश्चंस, तो उसको जरूर डेली रिवाइज करते चाहिए। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जो मैं कोशिश करता हूं कि इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ये मेथड फॉलो करवाऊं ताकि उनको हमेशा याद रहे।
तो ये इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है, अपनी स्टडी को मैनेज करना है। तो आप हर सब्जेक्ट के अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस डेली लेके चलिए, ठीक है। और अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करिए कि भाई आप सबसे पहले उठ के दिन में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सारे बाकी काम बाद के हैं। तो कहते हैं ना, सबसे पहले एक काम कर लिया हमने, तो क्वेश्चंस करना, अपनी पढ़ाई को सबसे पहले उठ के दिन में करना। जो भी आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भैया मुझे हर काम बाद में करना है, पहले ये मेरा काम खत्म हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपने पर सब्जेक्ट 25-30 क्वेश्चन करते हुए आपको दिन शुरू करना है अपना। बाकी का करीबन 90 to 100 क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट्स के हो जाए। इस तरह से आप अपना खाना पीना सब कुछ अपने पास वहीं मंगा लीजिए जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां से हिलिए नहीं जब तक आपका ये पूरा एक टास्क नहीं कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो क्या करें। इसी पे मैंने पिछले में भी बताया था कि जिस पॉइंट में हम टाइम मैनेज करने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ा हुआ नहीं भूलें। इसके लिए यही करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं पिछले दिन, वो अगले दिन रिवाइज जरूर करिए। और बेस्ट तरीका ये है, वीक का एक डे बना लीजिए जिसमें आपको सारा का सारा रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए मंडे टू सैटरडे जो भी आपने अपनी पढ़ाई करी, संडे के दिन, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हर 3 दिन बाद ही सारा का सारा रिवीजन कर लीजिए। पर अगर नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो एक दिन या तो संडे का दिन, वीक का एक दिन, जिसमें जितना भी आपने वीक में पढ़ा है वो सारा का सारा उस दिन विद इन अ वीक रिवाइज हो जाना चाहिए। उसे आप नेक्स्ट वीक तक नहीं लेके जाएंगे, तभी आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। और जो भी टॉपिक आप पढ़ें तो उस पे क्वेश्चन जरूर करें। जो भी थ्योरी हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग से वॉश आउट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका हम एप्लीकेशन पार्ट यानी क्वेश्चन वाला पार्ट हम नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बल्कि मैं तो कहूंगा अपनी इस तैयारी को क्वेश्चन से ही लेके चलिए। क्वेश्चन बैंक के थ्रू तैयारी करिए। चैप्टर बहुत ज्यादा वैसे पढ़ने की बजाय समरी पे कंसंट्रेट करिए। चैप्टर की समरी पढ़ लीजिए। जहां आपको जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा दिक्कत आए उसका वीडियो देख लीजिए या उसकी थ्योरी में आप जाइए। अदरवाइज सब्जेक्टिव वे में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली आपको नहीं जाना है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। वीक में एक बार पूरा का पूरा रिवीजन आपको करना है। पिछले वीक का भी करना है, रिवीजन सिर्फ इस वीक का ही नहीं करना, पिछले वीक का जितना भी आप पढ़ चुके हैं सबका सब रिवाइज करना है। अच्छा, दूसरी बात, एक अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है आपको नहीं पता चलता है। तो आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप खुद लिया करिए। वीक में कोई भी टेस्ट पेपर अकेले बैठ के बिना चीटिंग करे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। वो टेस्ट पेपर कंप्लीट सिलेबस का होना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन। ये एक बहुत पुराना भी मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। कंप्लीट सैंपल पेपर जो हम सॉल्व करते थे, आजकल बच्चे वो नहीं करते हैं। बल्कि उससे क्या होता है, हमें एक पूरा आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, उन चैप्टर्स के भी पता चलते हैं जो अभी हमने टच नहीं करे हैं। तो आपको जरूर आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ें तो उन पॉइंट्स पे आप फोकस कर सकें। इसके बाद मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके। कैसे तैयारी करनी है, और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। और हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी आप फॉलो करते चलिए। 1 शॉट वीडियोस भी हमने डाले हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस भी डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों की हेल्प करिए, उनको शेयर करके सब्सक्राइब करिए हमें मोटिवेट करने के लिए, और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।